हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में बौद्ध धर्म बता दिया था, है ना। हम लोग का क्वेश्चन सामान्य ज्ञान चल रहा है इतिहास, उसमें मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म बता दिया था, है ना। अब हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है शैव धर्म। दोस्तों, अब हम लोग शैव धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें फिर से दोस्तों कि हम पहले एक रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हर लाइन पर, हर शब्द पर हम आप लोगों से पूछते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसके बाद पूछते हैं। इससे क्या होता है ना कि दोस्तों काफ़ी अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी होंगे या जिसका दिमाग बिल्कुल कम काम कर रहा होगा, उसके लिए तो यह बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि बार बार रिपीट हो जाएगा इसमें, है ना, और आप अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें दोस्तों। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, और आप लोग बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इससे मेरा भी रिवीजन होता है दोस्तों, है ना, और आपका होता ही होगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप भगवान या शैव धर्म है दोस्तों। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों घबराना मत, हम सब एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अभी तो रीडिंग कर रहे हैं ना, तो सिर्फ रीडिंग कर देने से दोस्तों दिमाग पर नहीं बैठता है ना। हम पूछेंगे क्वेश्चन, उसके बाद अभ्यास करेंगे, तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, है ना, इसलिए घबराइएगा मत। पहले हम रीडिंग करते हैं। यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। दोस्तों कुछ यहाँ पर दिया है सारणी में। शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। दोस्तों पहले अब सारणी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद सारणी देखते हैं। लिखा है सारणी में दोस्तों कि आजीवक इसका संस्थापक है। आजीवक के संस्थापक मकलीपुत्र गोशाल है। घोर अक्रियवादी है। पूर्ण इसका कश्यप है, इसका संस्थापक पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद इसका जो संस्थापक है दोस्तों आचार्य अजित है। भौतिकवादी इसका जो संस्थापक है दोस्तों पकुध कच्चायन यानी भौतिक दर्शन। और अनिश्चयवादी ये संजय वेठलीपुत्र है दोस्तों, वेठलीपुत्र, ठीक है। तो ये आपका ये संप्रदाय था दोस्तों, इधर संस्थापक दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले आइए इतना हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं दोस्तों। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, और यह है पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। आइए पहले इतना हम लोग समझें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों। बताइए हम लोग का जो धर्म शुरू हो रहा है वो कौन सा धर्म शुरू हो रहा है? शैव धर्म, शैव धर्म। अब आप लोग बताने के लिए तैयार हुए दोस्तों। पूछा जाए कि ध्यान रखना दोस्तों, पहले आपको हम समझा दें कि जो शैव धर्म है दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने वाले, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, भगवान शिव की पूजा, है ना, किसकी पूजा? शिव की पूजा। तो शिव की पूजा जो लोग करते हैं, भगवान शिव की पूजा जो लोग करते हैं, उनको शैव, उनको क्या कहा गया है? शैव कहा गया है दोस्तों। एवं शिव से संबंधित जो धर्म होता है दोस्तों, शिव से संबंधित जो धर्म होता है, शिव से संबंधित जो धर्म होता है उसको शैव धर्म कहा गया दोस्तों, ठीक है, शैव धर्म। तो शैव धर्म का अर्थ क्या समझे दोस्तों? कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहा गया है, ठीक है। और इससे जो संबंधित धर्म है, यानी शिव से संबंधित जो भी धर्म है उसको क्या कहा गया? शैव धर्म। तो शैव धर्म का मतलब कि शिव से संबंधित धर्म क्या कहलाता है? शैव धर्म। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब ध्यान रखना दोस्तों कि शिवलिंग की उपासना का जो प्रारंभिक पुरातत्व है दोस्तों, वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है दोस्तों। इसमें कहा गया कि जो उपासना की बात है, ठीक है, शिवलिंग की उपासना, यहाँ पर शिवलिंग की जो उपासना की बात है दोस्तों, कि उपासना की जो बात है वो पूछा जाए कि किस सभ्यता से मिलती है, कौन सी सभ्यता? तो शिवलिंग की उपासना का जो प्रारंभ हुआ है ना, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है वो हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा, ठीक है दोस्तों, कौन सा? हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है दोस्तों, ठीक है, अवशेषों से। तो आपने समझ लिया कि शिवलिंग की उपासना की जो साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ओके, अब देखें
बताया गया दोस्तों कि ऋग्वेद में शिव के लिए जो होता है, ऋग्वेद में शिव के लिए, वेद तो ऐसे 4 हैं, तो ऋग्वेद में कह रहा है दोस्तों, ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है, पूछा जाए कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है, तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। समझ रहे हैं दोस्तों, रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अच्छा, अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया है दोस्तों, बताओ तो जरा। अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया है, बताएंगे? चलिए कमेंट करिए तो आप लोग जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया इनको भव सर्व कहा गया है ना, पशुपति कहा गया है, पशुपति, भव सर्व, पशुपति एवं भूपति ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में शिव का क्या क्या नाम पड़ा, भव सर्व, पशुपति एवं भूपति। ठीक है, ये कहा गया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि लिंग पूजा, जो शिव का ऐसा लिंग होता है ना दोस्तों, जो आप लोग देखे होंगे, है ना, इस तरह से जो शिवलिंग की बात है, तो शिवलिंग की जो पूजा की बात होती है दोस्तों, ये शिवलिंग की पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है दोस्तों, वो किस पुराण में मिलता है? शिवलिंग की, यहाँ पर शिवलिंग की जो पूजा की बात किया जाए दोस्तों, यानी लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, है ना, पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मत्स्य पुराण में, है ना। ये दोस्तों लुसेंट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मत्स्य पुराण में है। अच्छा, सबसे पुराना जो होता है ना दोस्तों, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य ही पुराण है ना। आइए अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो एक तो मत्स्य पुराण से मिलता है लिंग पूजा का, जो आप देख रहे हैं स्पष्ट वर्णन की जो बात है वो मत्स्य पुराण से भी मिलता है, और साथ ही साथ अनुशासन पर्व से भी, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, लिंग पूजा की। अच्छा, रुद्र के पत्नी के रूप में जो रुद्र है, ऋग्वेद में तो भगवान शिव के लिए है, तो रुद्र जो है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, जो है ना दोस्तों, पार्वती का नाम क्या रखा गया है? पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो रुद्र में, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है ना, आज जो पार्वती का जो नाम है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती नाम मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे यहाँ पर समझ गए दोस्तों, नहीं समझे? देखो, ये तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में इनको क्या कहा गया? शिव जी को रुद्र कहा गया। तैत्तिरीय आरण्यक जो है ना, इसमें ये तैत्तिरीय आरण्यक में शिव जी के जो, ये रुद्र के जो पत्नी है वो क्या कहलाई? पार्वती, है ना, तो पार्वती नाम है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि शिव की पत्नी की सौम्य रूप जो है ना, इनके पत्नी के सौम्य रूप की बात करें दोस्तों, ठीक है, सौम्य रूप, तो किन किन रूपों में ये पार्वती मिलती है? तो है पद्मा के रूप में, ठीक है, पद्मा, ध्यान रखना दोस्तों, पद्मा के रूप में, फिर किसके रूप में? पार्वती के रूप में, उमा तो सब लोग जानता है, ठीक है, उमा, गौरी तो सब लोग जानता है, उसके बाद में एवं भैरवी, ठीक है, भैरवी, तो ध्यान रखना दोस्तों कि सौम्य रूप जो है ना पार्वती का, कौन कौन है? पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है, भैरवी है। ठीक है, आगे अब इसमें दोस्तों जो वामन पुराण है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव संप्रदाय की जो संख्या है दोस्तों वामन पुराण में कितनी है? 4। तो वामन पुराण में पूछा जाए कि शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो 4 है ना, 4 है। और पूछा चारों का नाम बताओ, तो पहला का नाम याद रखना दोस्तों, पहला का जो नाम होगा वो आपका हो जाएगा पाशुपत। दूसरा जो होगा दोस्तों, दूसरा का जो नाम होगा वो कपालिक होगा, ठीक है, कपालिक। तीसरा जो मिलेगा ना, वो काला मुख है दोस्तों। कौन सा है? काला मुख। ठीक से लिख लीजिएगा दोस्तों, हम ऐसे तो लिख देते हैं। और जो चौथा है वो लिंगायत है। चौथा कौन सा है?
लिंगायत। चौथा का नाम क्या है? लिंगायत है। तो आपने ये देखा दोस्तों। अब ये जो संप्रदाय है दोस्तों, संप्रदाय हम लोग देखते हैं, उसको समझिए। संप्रदाय की बात करें दोस्तों, वो संप्रदाय एक तरह संस्थापक, तो बहुत सारे संप्रदाय हैं इसमें दिया है, 2 4 5 को संप्रदाय दिया है दोस्तों। ठीक है, लुसेंट में कितना संप्रदाय है? 5। पाँचों संप्रदाय को हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला इसमें संप्रदाय है दोस्तों आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? इसका संस्थापक आप याद रखिए मखलीपुत्र गोशाल है। कौन है दोस्तों? मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का। दूसरा दोस्तों याद रखना घोर अक्रियावादी। अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी, अक्रियावादी। इसके जो संस्थापक है दोस्तों, ये संप्रदाय है घोर अक्रियावादी संप्रदाय है, और इसका संस्थापक पूरन कश्यप है दोस्तों। पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। कौन है दोस्तों? पूरन कश्यप है। तीसरा दोस्तों है यदृच्छावाद। यदृच्छावाद, इसके जो संप्रदाय हैं तो थे संस्थापक है दोस्तों आचार्य अजीत है। आचार्य अजीत है दोस्तों। ठीक है, आचार्य अजीत। उसके बाद दोस्तों भौतिकवादी है। ठीक है, भौतिकवादी, ये भौतिकवादी संप्रदाय, इसके जो संस्थापक है दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा। भौतिकवादी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है दोस्तों पकुध कच्चायन। पकुध कच्चायन, कच्चायन। ठीक है, पकुध कच्चायन। ठीक है दोस्तों, ये भौतिक दर्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए भौतिक दर्शन में देखने को मिलते हैं। अब ये अनिश्चयवादी की जो बात है दोस्तों, अनिश्चयवादी, ये जो संप्रदाय है दोस्तों, इसका जो संस्थापक है वो संजय बेठलीपुत्र है। संजय बेठलीपुत्र, बेठलीपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपने देखा। अब चलिए आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ये चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। आगे कहा है दोस्तों कि यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराणों में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। चलिए दोस्तों ऐसा लिखा है, और ये लिखा है आगे चलकर कि बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों पहले इसको आप समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये ठीक है। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि पाशुपत संप्रदाय का शैव, पाशुपत, देखिए दोस्तों पाशुपत संप्रदाय का है ना, ये संप्रदाय ही है। संप्रदाय से लिखते हैं संप्रदाय, बस यानी पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक, ये शैवों का क्या है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है ना, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय सर्वाधिक
प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है, प्राचीन संप्रदाय है ना, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है दोस्तों। तो पूछा जाए बताओ कि पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा माफ़ करिएगा, हम यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गया था, तो माफ़ करिएगा उतना दोस्तों। यहाँ पर फिर से कर देते हैं कि पाशुपत जो संप्रदाय है ना दोस्तों, उस शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तो शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात करें तो कौन सा संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय या सबसे पुराना संप्रदाय ये है, किसका? शैवों का। चलिए आगे दोस्तों, ये है ये भी समझना है, इसके जो संस्थापक है दोस्तों, इसके संस्थापक किसके? ये जो प्राचीन संप्रदाय की बात है यानी पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है दोस्तों, ये है लकुलिश है, लकुलिश। तो पूछा जाए कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे दोस्तों, ठीक है, लकुलिश। आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे इन लकुलिश से जिन्हें भगवान शिव के दोस्तों, इन्हें ना भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। भगवान शिव के कितने अवतार हुए? 18 अवतारों में से इनको एक माना गया है दोस्तों, किसको? लकुलिश को, ठीक है, माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को दोस्तों, ये पाशुपत संप्रदाय है, इनके जो अनुयायी थे लोग, इनके अनुयायी, ठीक है, इनके अनुयायी जो लोग थे उन्हें पंचार्थिक कहा गया दोस्तों, पंचार्थिक, ठीक है, पंचार्थिक। तो याद रखना दोस्तों कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते थे? पंचार्थिक कहलाते थे, ठीक है, पंचार्थिक कहलाते थे। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये ध्यान देना है इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ दोस्तों, प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ की बात किया जाए तो पाशुपत सूत्र है दोस्तों। इसका ग्रंथ की बात किया जाए दोस्तों, ग्रंथ की बात करें तो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? पाशुपत सूत्र, पाशुपत सूत्र है दोस्तों, ठीक है, पाशुपत सूत्र ये ग्रंथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुयायियों का जो अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है दोस्तों, और इस मत का प्रमुख जो सैद्धांतिक ग्रंथ है दोस्तों, उसको क्या कहा गया? पाशुपत सूत्र कहा गया है दोस्तों, ठीक है, यानी यही है पाशुपत सूत्र। आगे कह रहे हैं दोस्तों कि श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो पाशुपत जो आचार्य कौन थे? यहाँ पर पाशुपत आचार्य की बात किया गया है तो कौन थे? तो आपको एक जवाब देना चाहिए, श्रीकर पंडित। कौन? श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित क्या थे? एक पाशुपत आचार्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन थे दोस्तों? कापालिक संप्रदाय के पूछा जाए दोस्तों, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन थे? इष्ट देव कौन थे? जल्दी से बताइए, इष्ट देव कौन थे? तो वो थे भैरव। कौन थे? भैरव, ठीक है, भैरव थे दोस्तों, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र की बात करें दोस्तों, इसका केंद्र कहाँ था? तो केंद्र कहाँ था? तो इसका नाम होगा दोस्तों श्रीशैल। कहाँ था? श्रीशैल में था, ठीक है, इस जगह पर इसका नाम था दोस्तों, ठीक है। तो नाम नहीं था दोस्तों, केंद्र था, ठीक है। कापालिक संप्रदाय का केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल में था। श्रीशैल क्या है? तो श्रीशैल जगह का नाम है, स्थान का नाम है। अच्छा, कालामुख संप्रदाय का दोस्तों, ये तो कापालिक हो गया, कालामुख संप्रदाय। तो कालामुख जो संप्रदाय है दोस्तों, इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे उस शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है दोस्तों। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे तो उन अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो उन अनुयायियों को शिव पुराण में, ध्यान रखना, किस में? शिव पुराण में, शिव पुराण में दोस्तों इसे क्या कहा गया? शिव पुराण में महाव्रतधर, शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है दोस्तों, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन
ध्यान रखना दोस्तों, कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे लोग, ठीक है, अनुयायी यहाँ पर लिख देंगे, समझिएगा। अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नौर कपाल में ही भोजन, इस संप्रदाय के लोग नौर कपाल में ही, ठीक है, नौर कपाल में ही भोजन, नौर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते थे। भोजन, जल तथा, ध्यान रखना, सूरापान करते थे। सूरापान, जल तथा सूरापान, ठीक है, ध्यान रखना। तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी लोग थे, शिव पुराण में उन लोगों को महाव्रतधर कहा गया। और इसमें ये लोग क्या करते, नौर कपाल में ही भोजन करते थे, जल करते थे, सूरापान करते थे, सारा काम ये कर लेते थे लोग, ठीक है। और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते थे दोस्तों, ये खास बात है, चीता की भस्म, है ना, चीता की भस्म भी अपने शरीर पर ये लोग मल लेते थे। चीता की भस्म, जो इंसान जल जाता है उस चीता वाला, उस पर का जो भस्म है, राख, उसको वो अपने शरीर पर मल लेते थे लोग, है ना दोस्तों। इसमें देखिए क्या बात कहा गया है, ये शैव धर्म है ना। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, लिंगायत संप्रदाय पूछा जाए कि ये कहाँ प्रचलित था, तो सीधे आप जवाब दे सकते हैं कि लिंगायत जो संप्रदाय था दोस्तों, ये दक्षिण में प्रचलित था, ठीक है, दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय की बात करें दोस्तों, संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण में, ठीक है। इन्हें जंगम भी कहा गया है दोस्तों, जो लिंगायत संप्रदाय है इनको क्या कहा गया है, जंगम, ठीक है, जंगम भी कहा गया है, कहा जाता था दोस्तों, जंगम भी कहा गया है, ध्यान रखना दोस्तों, कहा जाता था भी है। इस संप्रदाय के लोग शिव की उपासना करते थे दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय के लोग जो थे किसकी उपासना करते थे, शिव की उपासना, शिव की उपासना करते थे दोस्तों, ठीक है, शिव की उपासना करते थे, कौन से, लिंगायत संप्रदाय के लोग। अच्छा दोस्तों, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। लिंग संप्रदाय के जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो उस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है शून्य संपादने, शून्य संपादने, ठीक है, शून्य संपादने। अच्छा, बसव पुराण में दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक वसत पुराण में, ध्यान रखना दोस्तों, इसी लिंगायत जो संप्रदाय है दोस्तों, इसके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक वो कौन थे, तो प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु। जो प्रवर्तक कौन थे, अल्लभ प्रभु, ठीक है, अल्लभ प्रभु, तथा उनके शिष्य बासव, उनके शिष्य कौन थे, बासव, ये दो आदमी थे, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के पूछा जाए प्रवर्तक कौन थे, तो अल्लभ प्रभु और बासव, ये इनके पुत्र थे, पुत्र बोले हैं दोस्तों, ये इनका शिष्य, पुत्र नहीं दोस्तों, माफ़ करिएगा, इनके शिष्य, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ मिला गया है, तो बसव पुराण में बताया गया, किस पुराण में, बसव पुराण में, ठीक है। अच्छा, इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका नाम एक और रखा गया है, लिंगायत संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो वीरशिव संप्रदाय, ठीक है, वीरशिव संप्रदाय। तो देखिए दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय शिव से संबंधित है, जाए तो दक्षिण प्रचलित है, इसे जंगम भी कहा गया है, इसे वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है ना। और ये किससे संबंधित है, लिंगायत संप्रदाय, तो